अद्वैतम परमार्थतः सदगुरु प्रार्थना। हे गुरुदेव दया के सागर, ज्ञान के आगर, संतन हितकारी, सदा सुखकारी, परम कृपालु, दीन दयालु, ऐशरण शरण, त्रिताप हरण, पतित पावन, अधम उदाहरण, चंद्रवत शीतल, सूर्यवत प्रकाशक, एकाद्वैत सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म, आप निर्गुण से सरगुण रूप धारण करके अनेक जीवों का जन्म मरण बंधन छुड़ाने के वास्ते इस संसार में आए हो। ऐसे ऐसे अनेक उपमा लायक हो। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीत निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम वेदांताबुद्मार्तंडमयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिज्ञासु बोध। प्रश्न, हे प्रभु हृदय शुद्ध कैसे होता है? उत्तर, हे शिष्य परमेश्वर के चरणारविंद में प्रीति होने से। प्रश्न, हे गुरु प्रीति की क्या पहचान है? उत्तर, हे शिष्य विषयों का त्याग होना। प्रश्न, हे गुरु विषयों का त्याग कैसे बनेगा? उत्तर, हे शिष्य 10 दोषों का त्याग करने से। प्रश्न, हे गुरु 10 दोष है सो कौन कौन से हैं? उत्तर, चोरी जारी हिंसा तन का दोष है 3, निंदा झूठ कठोरता वाक चपलता चीन, बेर अभिमान कोटा चितवन बुद्धि मंद त्रय दोष, कायिक वाचिक मानसिक 10 दोष लिखे से। प्रश्न, हे गुरु इन 10 दोषों की निवृत्ति कैसे होती है? उत्तर, हे शिष्य कर्म के 10 अंग धारण करने से। प्रश्न, हे गुरु कर्म के 10 अंग है सो कौन कौन से हैं? उत्तर, क्षमा हिंसा दया मृदु सत्य वचन तपदान शील स्वस्थ तृष्णा बिना धर्म लिंग 10 जान। प्रश्न, हे गुरु क्षमा सो क्या है? उत्तर, हे शिष्य आपसे निर्बल की अवज्ञा को सहन करना। प्रश्न, हे गुरु निर्बल कितने प्रकार का होता है? उत्तर, हे शिष्य निर्बल 4 प्रकार का होता है, तनहीन धनहीन बुद्धिहीन परिवारहीन। हे गुरु अहिंसा सो क्या है? हे शिष्य हिंसा न करने का नाम ही अहिंसा है। प्रश्न, हे गुरु हिंसा कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, हे शिष्य कायिक वाचिक मानसिक भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न, हे गुरु कायिक हिंसा सो क्या है? उत्तर, हे शिष्य इस तन करके कोई भी देहधारी जीवों को दुख नहीं देना, ताको शरीर करके हिंसा नहीं करना कहते हैं। प्रश्न, हे गुरु वाचिक हिंसा सो क्या है? उत्तर, हे शिष्य
कोई भी देहधारी जीवों को वाणी से कठोर वचन नहीं बोलना, ताको वचन करके हिंसा नहीं करना कहते हैं। प्रश्न है गुरु, मानसिक हिंसा सो क्या है? उत्तर है शिष्य, कोई भी देहधारी जीवों को मन करके बुरा नहीं वंचना, ताको मन करके हिंसा नहीं करना कहते हैं। प्रश्न है गुरु, दया सो क्या है? उत्तर है शिष्य, भूखे को अन्न, प्यासे को जल, नंगे को वस्त्र आदि देना, ताको दया कहते हैं। प्रश्न है गुरु, गद्दू सो क्या है? उत्तर है शिष्य, कोमल सरल सीधा स्वभाव रखना, ताको मृदु कहते हैं। प्रश्न है गुरु, सत्य वचन सो क्या है? उत्तर है शिष्य, जब सत्य बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, ताको सत्य वचन कहते हैं। प्रश्न है गुरु, तप सो क्या है? हे शिष्य, मन और इंद्रियों को बुरे मार्गों में जाने से रोक लेने का नाम तप है। प्रश्न है गुरु, दान सो क्या है? हे शिष्य, श्रेष्ठ पाई के जो दिया जावे, ताको दान कहते हैं। जैसे कन्यादान, वस्त्रदान, भूमिदान, गौदान, विद्यादान व ज्ञानी जीवों को ब्रह्म ज्ञान का दान देकर इस संसार से मुक्त करवाना, ताको भी दान कहते हैं। प्रश्न हे गुरु, शील सो क्या है? उत्तर है शिष्य, पतिव्रता स्त्री की नहीं अन्य पुरुषों को अपने समान जाने, ऐसे ही सब देवी देवताओं के पूजन को छोड़कर एक अंतरात्मा देव का पूजन करे, ताको शील कहते हैं। प्रश्न है गुरुदेव, सोच सो क्या है? उत्तर है शिष्य, शुद्ध रहने को सोच कहते हैं। प्रश्न है गुरु, सोच कितने प्रकार का है? उत्तर है शिष्य, कायिक और मानसिक भेद से 2 प्रकार का है। प्रश्न है गुरु, कायिक सोच सो क्या है? उत्तर है शिष्य, जल मृत्तिका करके शुद्ध वस्त्र धारण करना, ताको कायिक सोच कहते हैं। प्रश्न है गुरु, मानसिक सोच सो क्या है? उत्तर है शिष्य, ज्ञान वैराग्य आदि साधन करके मन को शुद्ध करना, ताको मानसिक सोच कहते हैं। प्रश्न है गुरुदेव, संतोष अर्थात तृष्णा बिना सो क्या है? उत्तर है शिष्य, अपने किए हुए परिश्रम से जो द्रव्य आदि प्राप्त हो जावे, उनसे अधिक तृष्णा को त्याग देने का नाम संतोष है। हे शिष्य, ये धर्म के 10 अंग हैं, तो सब अशुभ कर्मों को त्यागन करके शुभ कर्मों को धारण करना। इनके बारे में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी तन तो खेत है, मन वच कहे किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोवे सोई करे निनान। प्रश्न है गुरु, इस संसार से कैसे तैरना होता है? उत्तर है शिष्य, 4 साधनों को धारण करने से। प्रश्न हे गुरु, 4 साधन है सो कौन कौन से हैं? उत्तर हे शिष्य, प्रथम विवेक वैराग पुनि, समाधि सत्य संपत्ति, कही चतुरत मुमुचिता, एतव साधन सति। हे शिष्य, प्रथम विवेक, द्वितीय वैराग्य, तृतीय सत्य संपत्ति व चतुर्थ मुमुक्षता, ये 4 साधन हैं। हे गुरु, विवेक सो क्या है? उत्तर अविनाशी आत्म अचल, जगता ते प्रतिकूल, ये तो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल। दृष्टांत, हंस पक्षी की नाई जैसे पानी में मिले हुए दूध को अलग करके पी लेता है, ऐसे ही आत्मा को तो अविनाशी और अचल क्रिया वाला समझना और शरीर को नाशवान और चल क्रिया वाला समझना, ताको विवेक कहते हैं। हे गुरु, वैराग्य सो क्या है? उत्तर ब्रह्म लोक लो भोग जो, सहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत तहीं वैराग। दृष्टांत, जैसे भिक्षुक राजगृह में नाना पदार्थों को देखकर भिखारी केवल सीख लेकर ही चल पड़ता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी भोग हैं, इनको काक विष्टा की नहीं जान करके इस लोक और परलोक के विषय भोगों को त्याग देने का नाम वैराग्य है। प्रश्न हे गुरु, सठ संपत्ति सो क्या है? हे शिष्य, सठ नाम 6 का है।
समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठी तिथि चा जानिए भिन्न भिन्न ए नाम। जैसे दुकानदार अपनी दुकान में कई प्रकार की चीजें रखता है, ऐसे ही अपने अंतःकरण रूपी दुकान में 6 साधन अर्थात समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा को धारण करके रखना ताको सत संपत्ति कहते हैं। प्रश्न, हे गुरु समसो क्या है? उत्तर, मन विषयन ते रोकनो समति कहत सुधीर, अर्थात मन की वासनाओं को रोक लेने का नाम सम है। दृष्टांत, नटने की नाई, जैसे नट की स्त्री व्रत पर चढ़ती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, लेकिन अपनी वृत्ति को रज्जु में स्थित करके गिरती नहीं है, ऐसे अपने मन को एकाग्र करके रखने का नाम सम है। प्रश्न, हे गुरु दम सो क्या है? इंद्रिय गण को रोकनो दम बांकत बुद्धवीर, उत्तर, हे शिष्य इंद्रियों को दमन करने का नाम दम है। दृष्टांत, कछुआ या शेरला की नाई घाव लगने के पहले ही अपने अंग को घुसेड़ लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रियों को बुरे मार्गों में जाने से रोक लेने का नाम दम है। प्रश्न, हे गुरु श्रद्धा सो क्या है? उत्तर, सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। हे शिष्य, सत्य शास्त्र व सदगुरु के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास रखने का नाम श्रद्धा है। दृष्टांत, जैसे निर्धन के विश्वास की नाई, जैसे कोई धनी पुरुष निर्धन को धनवान होने का उपाय बताता है, उसको पूर्ण श्रद्धा करके सुनता है, ऐसे ही सत्य शास्त्र व सदगुरु के वचन में दृढ़ विश्वास रखने का नाम श्रद्धा है। हे गुरु समाधान सो क्या है? उत्तर, समाधानता को कहते हैं मन विक्षेप को नाश। हे शिष्य, जैसे संतोषी पुरुष समुद्र की नाई आप में आप करके स्थित रहता। दृष्टांत, जैसे समुद्र आप में आप करके स्थित रहता है, ऐसे ही विक्षेप दोष से रहित चित्त को स्थिर रखना ताको समाधान कहते हैं। प्रश्न, उपराम सो क्या है? उत्तर, साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखी विशेषम विषयन ते भागे, दिगनारी लखी वे जी अगलाना, ये लचन उपराम बखाना। त्यागन किए हुए वस्तु की फिर ग्रहण नहीं करना ताको उपराम कहते हैं। जैसे दृष्टांत, उल्टी की नाई, जैसे उल्टी किए हुए को कुत्ते के अलावा और कोई ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही त्यागे हुए विषय को फिर ग्रहण नहीं करने का नाम उपराम है। प्रश्न, तितिक्षा सो क्या है? उत्तर, आतप शीत त्रसा इनको सैन स्वभाव, सही तितिक्षा कहते हैं कोविद मुनिवर राव। भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करने का नाम तितिक्षा है। दृष्टांत, जैसे हरिण आदि पशु जंगल में रहते हुए सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन कर लेते हैं, ऐसे ही सत्संग के समय सतशास्त्र के समय सदगुरु के उपदेश सुमिरन आदि के समय इन द्वंद्वों को सहन करने का नाम तितिक्षा है। प्रश्न, हे गुरु मुमुक्षा सो क्या है? उत्तर, ब्रह्म प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप, साची चाहे मुमुक्षुता पाकत मुनिवर भूप। हे शिष्य, मोक्ष की दृढ़ इच्छा का नाम मुमुक्षा है। दृष्टांत, जेली कैदी की नाई, जैसे जेल में पड़ा हुआ पुरुष सदा ये विचार करता है कि कब मैं इस महान कष्ट से छूटकर अपने घर वालों से मिलकर सुखी होऊंगा, ऐसे ही इस अज्ञान सहित जन्म मरण दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ऐसी इच्छा सर्वदा हृदय में रखने का नाम मुमुक्षुता है। प्रश्न, हे गुरु इन 4 साधनों के साधने से क्या होता है? उत्तर, हे शिष्य, इन 4 साधनों के साधने से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न, हे गुरु यथार्थ ज्ञान सो क्या है? आत्मा से अभिन्न
ब्रह्म स्वरूप को जान लेना ही यथार्थ ज्ञान है। तत्तुम पद का निर्णय शोधन। जीव ईश और जगत क्या, इनका दो गुरु भेद। रण विजय कर जोरी कहे, हर संशय और खेद। भावार्थ, जीव और ईश्वर का स्वरूप क्या है? उत्तर, श्रद्धा युत सुन शिष्य अब, चित चित से धर ध्यान। उत्तर उत्तम कहते हूँ, विधिवत वेद प्रमाण। तत्पद ईश्वर है सदा, तुम पद जीव विचार। शिवरु ईश विवेक को, कहूँ आगे विस्तार। भावार्थ, हे प्रियदर्शी, ईश्वर का वाच्य तत्पद है और जीव का वाच्य तुम पद है। उनमें से तुम पद जीव का विचार अब मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। ईश्वर का विचार आगे किया जाएगा। प्रश्न, जीव का स्वरूप क्या है? मलिन सत्व गुण अविद्या, पुण्य चैतन्य आभास। तृतीय कुटस्थ जू आ मिला, जीव भया इम खास। मलिन सत्व गुण वाली अविद्या और अविद्या का अधिष्ठान कुटस्थ चेतन तथा अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब रूप चिदाभास, ये तीनों मिलकर जीव कहलाता है। प्रश्न, जीव का वाच्य स्वरूप क्या है? उत्तर, तीन शरीर पंच को सही, अवस्थाते हूँ अभिमान। देश काल वस्तु धर्म सही, वाच्य लक्ष्य सुजान। जीव के तीन शरीर, पांच कोश, तीन अवस्था, अभिमानी, देश काल वस्तु धर्म और वाच्य स्वरूप एवं लक्ष्य स्वरूप का कथन होता है। प्रश्न, जीव के तीन शरीर कौन कौन से हैं? उत्तर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये जीव के तीन शरीर हैं। प्रश्न, स्थूल शरीर के कितने तत्व? उत्तर, 5 तत्व और 25 प्रकृति का स्थूल शरीर होता है। प्रश्न, 5 तत्व और 25 प्रकृति का स्वरूप क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व है और इनमें से आकाश की 5 प्रकृति, काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। वायु की 5 प्रकृति, चलन, बलन, धावन, प्रसारण, आकुचन। तेज की 5 प्रकृति, क्षुधा, तृषा, निंद्रा, आलस्य, कांति। जल की 5 प्रकृति, शुक्र, रक्त, लार, मूत्र, पसीना। पृथ्वी की 5 प्रकृति, हाड, चाम, नाड़ी, रोम, मांस। इनमें से आकाश की मुख्य प्रकृति शोक, वायु की धावन, तेज की क्षुधा, जल की वीर्य, पृथ्वी की अस्थि। स्थूल शरीर का धर्म क्या है? 6 विकार, 7 आकार, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 संबंध, नाम, रंग, रूपाधिक स्थूल शरीर के धर्म हैं। प्रश्न, 6 विकार का स्वरूप क्या है? उत्तर, जायते अस्ति वरदते विपरिणमते जोय, अपक्षीयते विनश्यति, 6 विकार कई सोय। जन्म है, जन्म्यो है, बालक है, जवान हुआ, वृद्ध होता और मरता है, यह स्थूल शरीर के 6 विकार हैं। प्रश्न, 6 आकार का स्वरूप क्या है? उत्तर, छोटा, बड़ा, सीधा, टेढ़ा, पुष्ट और क्षीण होना, यह स्थूल शरीर के 6 आकार हैं। प्रश्न, 4 वर्ण के नाम क्या है? उत्तर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह स्थूल शरीर के 4 वर्ण हैं। प्रश्न, 4 आश्रम के नाम क्या है? उत्तर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
ये 4 आश्रम हैं। प्रश्न, 4 संबंध का स्वरूप क्या है? उत्तर, स्वामी सेवक, पिता पुत्र, गुरु शिष्य और स्त्री पुरुष, ये स्थूल शरीर के मुख्य 4 संबंध हैं। प्रश्न, नाम रंग रूप आदि का स्वरूप क्या है? उत्तर, मोहन माधव राम कृष्ण हरि आदि नाना तरह से ये स्थूल शरीर के नाम हैं। और पीला श्वेत लाल हरा और काला ये सब स्थूल शरीर के रंग है। इन सब वस्तु सामग्री सहित जो आकार है सो रूप है। इसी स्थूल शरीर का निर्णय समाप्त है। अतः सूक्ष्म शरीर का निर्णय। प्रश्न, हे गुरुदेव, सूक्ष्म शरीर का स्वरूप क्या है? उत्तर, 5 ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा और घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां, वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा, अर्थात हाथ पैर मुख गुदा और लीन, 5 प्राण, प्राण अपान समान ज्ञान और उदान और मन बुद्धि मिलाकर इन 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। प्रश्न, 5 प्राणों का स्थान क्रिया स्वरूप क्या है? उत्तर, रहे जो हृदय स्थान में 7 दिवस में जान, 621,000 श्वासा लिरावे प्राण। हृदय स्थान में रहकर 7 दिन के बीच 21,600 श्वास लेने रूपी क्रिया को जो करता है उसका नाम प्राण वायु है। प्रश्न, उदान वायु का स्थान क्रिया स्वरूप क्या है? उत्तर, अन्न जल के विभाग को करते रहे उदान, तय कर कंठ स्थान में इसकी स्वप्न करा। कंठ स्थान में रहकर खाए पी अन्न जल के विभाग को करता और स्वप्न अथवा हिचकी को दिखाता है उसका नाम उदान वायु है। प्रश्न, समान वायु का स्थान क्रिया स्वरूप क्या है? उत्तर, रहे जो नाभि स्थान में तेली के समचीन, खाए पिए अन्न उदक का भाग बनावे तीन, उत्तम भाग जो वीर्य को शीश में दे चढ़ाए, शोणित मध्यम भाग को नाड़ी में पहुँचाए, मल मूत्र मंद भाग को पहुँचावे यद द्वार, ताको वायु समान कहे रणजीता निर्धार। नाभि स्थान में रहकर खाए पिए अन्न जल के रस को तेली की तरह उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 भाग बनाकर माली की तरह उत्तम भाग वीर्य को शीश में चढ़ाता, मध्यम भाग रुधिर को सर्व नाड़ियों में पहुंचाता और कनिष्ठ भाग मल मूत्र को नीचे गुदादि द्वार में प्रवेश कराता, उसका नाम समान वायु है। प्रश्न, ज्ञान वायु का स्थान क्रिया स्वरूप क्या है? सर्व शरीर के संधि में नित्य रहे विद्यमान, संधि मात्र चलावते क्रिया करावे व्यान। सर्व शरीर में रहकर सर्व शरीर की संधियों जोड़ों को चलावने मात्र क्रिया को करता है उसका नाम ज्ञान वायु है। प्रश्न, अपान वायु का स्थान क्रिया स्वरूप क्या है? करते जुदा उपस्थ में कनिष्ठ भाग विभाग, वायु अपानता को कहे करे मूत्र मल त्याग। खुदा उपस्थ में रहकर मल एवं मूत्र को परित्याग रूपी क्रिया को करता है उसका नाम अपान वायु है। प्रश्न, 5 उप प्राणों के नाम स्थान क्रिया स्वरूप क्या है? क्रीकल चीकल रावते कर्म पलक उगार, करे जमाई देवदैत नाग जुले तडकार। नाक स्थान में रहकर छींक लेने मात्र क्रिया को करता है उसका नाम क्रीकल वायु है। नेत्र स्थान में रहकर नेत्रों के पलकों को खोलने मीचने मात्र की क्रिया को करता है उसका नाम कूर्म वायु है। तालु स्थान में रहकर निंद्रा प्रमाद आदि से जुम्माई लेने मात्र क्रिया को करता है उसका नाम देवदत्त वायु है। और हृदय स्थान में रहकर डकार लेने मात्र क्रिया को करता है उसका नाम नाग वायु है। प्रश्न, धनंजय वायु का स्थान क्रिया स्वरूप क्या है? उत्तर,
पुष्टहु करे शरीर को और पसीना संग, कहे धनंजय ताई को मरे फुलावे अंग। सर्व शरीर में रहकर पसीना कराता और शरीर को अष्ट पुष्ट करता तथा मरने के पीछे शरीर को फुलावे, उसका नाम धनंजय वायु है। ये 5 उप प्राण पूर्व वर्णित मुख्य 5 प्राणों के अंतर्गत माने गए हैं। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। प्रश्न, सूक्ष्म शरीर का धर्म क्या है? उत्तर, पाप पुण्य का कर्तापना, अहम भाव। प्रश्न, पाप पुण्य का फल क्या है? उत्तर, सुख दुख का भोगतापन और स्वर्ग नरक आदि में गमनागमन तथा पुनः इस लोक में आगमन करना, यह सब सूक्ष्म शरीर का धर्म और पाप पुण्य का फल है। कृष्ण दोहा संदेश, आते जाते भोगते कौन तत्व रहे साथ, तो वरनो ज्ञाता गुरु सतगुरु आप सनाथ। उत्तर दोहा, लोकालोक गमनागमन करते सूक्ष्म शरीर, अष्टपुरी इन साथ रहे जान सुअंग सुवीर। प्रश्न दोहा, अष्टपुरी के रूप को मैं नहीं जान्यो देव, नाम संयुक्त बताइए ज्ञाता हो ये सुदेव। अष्टपुरी भिन्न भिन्न कहो समझा नहीं तत्काल, विजय देव निरूपण करो समरथ आप दयाल। उत्तर दोहा, इंद्रिय दसरु अंतःकरण, भूत प्राण यरु काम, कर्म अविद्या जान यह अष्टपुरी के नाम। 5 ज्ञानेंद्रियों की एक पुरी, 5 कर्मेंद्रियों की दूसरी पुरी, अंतःकरण पंचक की तीसरी पुरी, 5 प्राणों की चौथी पुरी, 5 भूतों की 5वीं पुरी, काम की 6वीं पुरी, कर्म की 7वीं पुरी और अविद्या की 8वीं पुरी, ये इनके स्वरूप एवं नाम हैं। प्रश्न, काम कर्म और अविद्या का स्वरूप क्या है? उत्तर, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों की सूक्ष्म शक्ति और कर्मों के फल भोगने की इच्छा का नाम काम है। शरीर मन वाणी की क्रियाओं का नाम कर्म है। अविद्या नाम अज्ञान का है। कर्ता भोक्ता जीवात्मा के तत्व का नक्शा, आकाश तत्व, अंतःकरण कर्ता भोक्ता, वाहन ज्ञान, द्वार स्रोत्र, सेवक वाक, विषय शब्द। वायु तत्व, कर्ता भोक्ता मन, वाहन समान, द्वार त्वचा, सेवक पानी, विषय स्पर्श। तेज तत्व, कर्ता भोक्ता बुद्धि, वाहन उदान, द्वार चक्षु, सेवक पाद, विषय रूप। जल तत्व, कर्ता भोक्ता चित्त, वाहन प्राण, द्वार जिह्वा, सेवक उपस्थ, विषय रस। पृथ्वी तत्व, कर्ता भोक्ता अहंकार, वाहन अपान, द्वार प्राण, सेवक गुदा, विषय गंध। 5 भूतों के सात्विक भाग से अंतःकरण पंचक एवं ज्ञानेन्द्रिय पंचक, राजस भाग से प्राण पंचक एवं कर्मेंद्रिय पंचक एवं तामस भाग से 5 विषय हुए। आकाश के सात्विक भाग से अंतःकरण और श्रोत्र, राजस भाग से ज्ञान वायु और वाचा इंद्रिय शब्द विषय तामस भाग से। वायु के सात्विक भाग से मन त्वचा, राजस भाग से समान पाद, तामस भाग से स्पर्श। तेज के सात्विक भाग से बुद्धि और चक्षु, राजस भाग से उदान और पानी, तामस भाग से धूप। जल के सात्विक भाग से चित्त और जिह्वा, राजस भाग से प्राण और शिशन,
तामस भाग से रस, पृथ्वी के सात्विक भाग से अहंकार और ग्राण, राजस भाग से अपान और गुदा, तामस भाग से गंध। इस सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा सहित अंतःकरण कर्ता भोगता है और 5 प्राण वाहन है, 5 ज्ञानेंद्रियां इनके द्वार है, 5 कर्मेंद्रियां इनके सेवक है और 5 विषय रूपी भोग सामग्री हैं। इस उक्त रथ के ईंधन पर बैठकर जीव आत्मा लोक में जाता आता है। इसी सूक्ष्म शरीर का निर्णय समाप्त है। अतः कारण शरीर का निर्णय। सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जाने अज्ञान, मेरी मुझको गम नहीं कारण धर्म सुजान। अपने आप सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप को नहीं जानने का नाम ही कारण अज्ञान शरीर है। कारण शरीर का धर्म क्या है? उत्तर, अपने आप सच्चिदानंद आत्म स्वरूप को ढांपना, अहम न जानामी अर्थात मैं मुझको नहीं जानता, ये कारण शरीर का धर्म है। स्थूल सूक्ष्म शरीर का हेतु होने से इसको कारण कहते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा दाह होने से देह कहते हैं। प्रश्न, 3 शरीर को जानने का प्रयोजन क्या है? उत्तर, ये 3 शरीर मैं नहीं और 3 शरीर मेरे नहीं, किंतु प्रकृति का परिणाम होने से विकृति स्वरूप जड़ है। मैं इनको जानने वाला साक्षी आत्मा दृष्टा घट दृष्टा के समान इनसे न्यारा हूँ। ये 3 शरीर के निर्णय को जानने का प्रयोजन है। इसी कारण देह निर्णय समाप्तम। इसी जीव के 3 शरीर का निर्णय समाप्त है। अतः पंचकोश का निर्णय कथन। प्रश्न, पंचकोश तो क्या है? उत्तर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनको पंचकोश कहते हैं। प्रश्न, अन्नमय कोश का स्वरूप क्या है? उत्तर, अन्न खाए पितु मात ही तीन रज वे रज होय, रज विरज मिश्रित भये कुल पिंड तब जोय। माता पिता ने जो अन्न खाया उससे उत्पन्न हुआ रज और वीर्य, माता का रज और पिता का वीर्य दोनों मिलकर उदर से उत्पन्न हुआ, बाहर आकर पयोधर द्वारा क्षीरादि का पान करके वृत्ति को प्राप्त हुआ और मरने के पीछे पृथ्वी में लीन हो जाता है। अतः स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। प्रश्न, प्राणमय कोश का स्वरूप क्या है? उत्तर, पंच प्राण पंच कर्म गो मिलत प्राणमय कोश, मिथ्या ये सब भ्रम है आत्म है निर्दोष। 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां मिलाकर प्राणमय कोश कहलाता है। मनोमय कोश का स्वरूप क्या है? पंच ज्ञान गो मिलत मन, कोश मनोमय जान, आत्म के आधार सब आत्म अमर अबान। पंच ज्ञानेंद्रियां और मन मिलाकर मनोमय कोश होता है। प्रश्न, विज्ञानमय कोश का स्वरूप क्या है? बुद्धि सहित ज्ञान इंद्रिय ये विज्ञानमय कोश, आत्म को आवरण करे आत्म लको संतोष। बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। प्रश्न, आनंदमय कोश का स्वरूप क्या है? वह सुषुप्ति काल में आनंद भास प्रतीत, अथवा प्रिय रूमोद वृत्ति प्रमोद मिश्रित। सुषुप्तिगत आनंद को आनंदमय कोश कहते हैं अथवा प्रिय मोद प्रमोद इन 3 वृत्तियों के मिलने को आनंदमय कोश कहते हैं। प्रिय वृत्ति इष्ट वस्तु की इच्छा या दर्शन जन्य आनंद को प्रिय वृत्ति कहते हैं। मोद वृत्ति इष्ट वस्तु की प्राप्ति जन्य आनंद को मोद वृत्ति कहते हैं। प्रमोद वृत्ति इष्ट वस्तु के भोग जन्य आनंद को प्रमोद वृत्ति कहते हैं। स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 3 कोश है, कारण शरीर में 1 आनंदमय कोश है। प्रश्न, कोश शब्द का अर्थ क्या है?
कोस नाम असीम्यान का, धन भंडार है कोस, ये इनको अवरत करे, कोस क्रमी को गोस। कोस नाम तलवार की म्यान का, और कोस नाम धन के भंडार का है। कोस नाम कीड़े के घर का है, जैसे कीड़े का घर कीड़े को, और तलवार की म्यान तलवार को, धन का भंडार धन को अवृत अर्थात आच्छादन करता है, तैसे ही ये पंच कोश आत्मा को अवृत चाँपने की क्रिया करते हैं। प्रश्न, 5 कोश का निर्णय जानने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, ये 5 कोश मैं नहीं और ये मेरे नहीं, किंतु ये 5 कोश प्रकृति का परिणाम होने से विकृति रूप जड़ हैं। ये 5 कोश 3 शरीर की वस्तु सामग्री हैं। मैं इनको जानने वाला साक्षी आत्मा दृष्टा घट दृष्टा की तरह इनसे न्यारा हूँ। इसी 5 कोश निर्णय समाप्त। अतः जीव की 3 अवस्था का विवेचन। जीव की 3 अवस्था के नाम क्या है? उत्तर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 जीव की अवस्थाओं के नाम हैं। प्रश्न, जागृत अवस्था का स्वरूप क्या है? उत्तर, इंद्रिय जन्य ज्ञान को ज्ञान जन्य संस्कार, साई को पद ग्रंथ कहे जागृत काल आधार। स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न इंद्रिय जन्य ज्ञान और ज्ञान जन्य संस्कार, उसके आधार काल का नाम जागृत अवस्था है। ईश्वर रचित त्रिपुटी है, वर्ते ज्ञान सुजान, स्वप्न सुषुप्ति रहित जो सो जागृत पहचान। जिसमें ईश्वर रचित 14 त्रिपुटी व्रते और जो स्वप्न सुषुप्ति से रहित हैं, वह जागृत अवस्था है। इस जागृत अवस्था का नेत्र स्थान, वेकरी वाणी, क्रिया शक्ति, आकार मात्रा और स्थूल भोग विश्व जीव अभिमानी हैं। इसमें रजोगुण, ब्रह्मादेव और सालोक्य मुक्ति का प्राधान्य रहता है। प्रश्न, 14 त्रिपुटी का स्वरूप क्या है? उत्तर, अध्यात्म 1 फुट, अधिदेव 2 फुट, अधिभूत 3 फुट, ऐसे 14 फुट मिलकर 14 त्रिपुटी होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की त्रिपुटी, 5 कर्मेंद्रियों की त्रिपुटी और 4 अंतःकरण की त्रिपुटी, यह 14 त्रिपुटियों के नाम हैं। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, इंद्रिय, देवता, विषय। प्रथम, श्रोत्र, इंद्रिय, अध्यात्म, दिग्पाल अर्थात दिशा, देवता, शब्द, विषय। इसी प्रकार से त्वचा, वायु, स्पर्श, चक्षु, सूर्य, रूप, जीवा, वरुण, रस, घ्राण, अश्विनी कुमार, गंध, वाक, अग्नि, बोलना, पानी, इंद्र, लेना देना, पाद, भावन अर्थात उपेंद्र, गमनागमन, स्वस्थ, प्रजापति, रति, भोग, कुदा, यम, मल त्याग, मन, चंद्रमा, संकल्प विकल्प, बुद्धि, ब्रह्मा, निश्चय, चित्त, देवता नारायण और विषय चिंतन करना, अहंकार, देवता रुद्र, विषय अहंपना। अध्यात्म, आत्मा को आश्रित करके वर्तमान जो शरीर, इंद्रिय आदि है, वह अध्यात्म कहलाता है। अधिदेव, स्व संगात से भिन्न होवे और नेत्र आदि इंद्रियों का विषय होवे, वह अधिदेव कहलाता है। अधिभूत, स्व संगात से भिन्न हो और नेत्रादि इंद्रियों का विषय हो, वह अधिभूत कहलाता है। पुनः अध्यात्म आदि ताप वर्णन। रोग क्षुधा से पीड़ित हो, करते बहुत कलाप, दुख हो इंद्रिय शरीर में, सोई अध्यात्म ताप। रोग क्षुधा आदि से जो दुख भान होता है, वह अध्यात्म दुख कहलाता है। भूत प्रेत, शीत वात से ग्रह आदि कर होई, दुख दूजा अधिदेव ये परिताप कहे सोई। यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, नवग्रह आदि और सर्दी गर्मी वायु आदि से जो
दुख होता है वह अतिदेव दुख कहलाता है। तस्कर व्याघ्र पादी के विषय जो प्रकटित दूत, दुख हो इंद्रिय संयोग से कहत ताप अधिभूत। चोर सिंह सर्पादि हिंसक जंतु प्रवृत्ति से जो दुख होता है वह अधिभूत दुख कहलाता है। अतः स्वप्न अवस्था का निर्णय। प्रश्न, स्वप्न अवस्था का स्वरूप क्या है? अप्रोक्ष वृत्ति विषयों के इंद्रिय जन्य ज्ञान, आधार काल सतवन के तई स्वप्न कर जान। इंद्रियों से अजन्य विषय गोचर अंतःकरण की प्रोक्ष वृत्ति के आधार काल का नाम स्वप्न अवस्था है, अथवा शिव रचित जो वरत ही तामे 14 त्रिपुट, देखे सुने संस्कार से सृष्टि उपजत जूट। इसमें जीव रचित 14 त्रिपुटी वर्ते उसका नाम स्वप्न अवस्था है। भाग सहस्र ही रोम के जो सूक्ष्म नार, पासत सकल अजीव ही ज्ञान बिना प्रमुखाव। जो पदार्थ पहले जागृत अवस्था में सुना होवे, स्पर्श किया होवे और देखे हुए का रस लिया हो, सूंघे हुए पदार्थों को भोगा हो, जिसका संस्कार बाल के 1000 भाग के समान सूक्ष्म ईता नामक नाड़ी जो कि कंठ में है, निंद्रा काल में उन संस्कारों द्वारा उस नाड़ी में 5 विषयादिक पदार्थों का ज्ञान होकर सत से जो विलक्षण सृष्टि दिखाई देती है उसका नाम स्वप्न अवस्था है। इस स्वप्न अवस्था का कंठ स्थान, मध्यमा वाणी, ज्ञान शक्ति, निकार मात्रा, सूक्ष्म भोग, सतोगुण, विष्णुदेव, तेजस जीव अभिमानी और सामीप्य मुक्ति कही। सुसुप्ति अवस्था का निर्णय। प्रश्न, सुसुप्ति अवस्था का स्वरूप क्या है? आत्म आनंद रूप को आवृत करत ज्ञान, आनंद तम का साक्षी कोई सुसुप्ति जान। सुख गोचर और अज्ञान गोचर विद्या की वृत्ति के आधार काल का नाम सुसुप्ति अवस्था है, अर्थात अविद्याधार जो वृत्ति हूँ, नित्या हूँ तिम काल, हृदय जिन स्थान नीत बानी पश्यंती पाल चाल। पुरुष जब निंद्रा से जाग कर उठे तब सुसुप्ति का अनुभव करता है कि मैं आज सुख से सोया था और कुछ भी नहीं जान सका। यह सुख और अज्ञान का प्रकाशक साक्षी चेतन अनुभव से जिस विषय का हो, ऐसी बुद्धि की विलय अवस्था का नाम सुसुप्ति अवस्था है। इस सुसुप्ति अवस्था का हृदय स्थान, पश्यंती वाणी, मकार मात्रा, आनंद भोग, द्रव्य शक्ति, तमोगुण, प्राज्ञ जीव, अभिमानी शिवदेव और सारूप्य मुक्ति है। प्रश्न, जीव के देश और अभिमानी का स्वरूप क्या है? विश्वरू तेजस प्राज्ञ ही अभिमानी ये जान, नयन रू कंठ हृदय लको देश जीव का मान। विश्व, तेजस और प्राज्ञ ये 3 जीव के अभिमानी हैं। नेत्र, कंठ, हृदय ये 3 जीव के देश हैं। जीव की वस्तु का स्वरूप क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण कहूँ जीव का यह शरीर, वस्तु यही संगात है समझो शिष्य सुधीर। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर ही जीव की वस्तु हैं। प्रश्न, जीव के काल का स्वरूप क्या है? उत्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये 3 जीव के काल हैं। प्रश्न, जीव के अष्टधर्म का स्वरूप क्या है? अल्प अल्पज्ञ परिचिन्न हूँ, पराधीन बहुमान, असमर्थ अपरोक्षपना, विद्या उपाधिवान। अल्प शक्तिपना, अल्पज्ञपना, परिचिन्नपना, पराधीनपना, नानापना, असमर्थपना, अपरोक्षपना,
अविद्या उपाधिवानपना, यह 8 जीव के धर्म हैं। जीव का वाच्य स्वरूप क्या है? जीव शरीर रू कोश पुनि अवस्था रू अभिमान, देश काल वस्तु धर्म ही सहित सर्व को जान। मलिन सत्व गुण अविद्या पुण्य चैतन्य आभास, अधिष्ठान कूटस्थ मिल जीव वाच्य है खास। जीव के 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्था, देश काल वस्तु धर्म सहित जो अविद्या और अविद्या का अधिष्ठान कुटस्थ चेतन का प्रतिबिंब रूप चिदाभास, ये सर्व मिलकर तुम पद जीव का वाच्य स्वरूप कहलाता है। प्रश्न, जीव का लक्ष्य स्वरूप क्या है? श्रीरादि के सहित ही अविद्या रू आभास, इन्हीं सर्व को त्याग कर शेष कुटस्थ रहे खास। शरीर, कोश, अवस्था, अभिमानी, देश, काल, वस्तु और धर्म सहित इन सब को परित्याग करके अवशेष रहा जो कुटस्थ आत्मा सर्व का साक्षी है, सो त्वम पद जीव का लक्ष्यार्थ है। आत्म अमर ए नाश अज, अनिह नाम अगुण, अनूप हृदय अद्वय अव्यय अचल नीच, उर्धर लक्ष्य स्वरूप। आत्म अमर ए नाश अज, अनिह नाम अनूप, अद्वय अव्यय अचल नीच, उर्धर लक्ष्य स्वरूप। आत्मा अमर नाम, जन्म से रहित, इच्छा से रहित, नाम से रहित, रूप से रहित, द्वैत से रहित, घटने बढ़ने से रहित, अचल अक्रिय नित्य अबाध्य स्वरूप हैं। ये तुम पद जीव का लक्ष्य स्वरूप हैं। इति जीव का वाच्य और लक्ष्य स्वरूप निर्णय समाप्त। अतः तत्पद ईश्वर का निर्णय वर्णन। प्रश्न, ईश्वर का स्वरूप क्या है? शुद्ध सत्व गुण माया ही अधिष्ठान आभास, ईश्वर इन संयुक्त है समरथ सकल प्रकाश। शुद्ध सत्वगुणी माया और माया का अधिष्ठान ब्रह्म, चेतन का प्रतिबिंब रूपी चिदाभास, ये तीनों मिलकर ईश्वर कहलाता है। ईश्वर का वाच्य स्वरूप क्या है? ईश शरीर रू कोश पुनि अवस्था त्यों अभिमान, देश काल वस्तु धर्म ही ईश्वर वाच्य बखान। ईश्वर का 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्था, अभिमानी, देश काल वस्तु और धर्म, ये सर्व मिलकर तत्पद ईश्वर का वाच्य स्वरूप हैं। प्रश्न, ईश्वर के 3 शरीर कौन से हैं? उत्तर, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये ईश्वर के 3 शरीर हैं। प्रश्न, स्वरूप क्या है? उत्तर, विराट, समष्टि जीवों का स्थूल शरीर मिलकर ईश्वर का एक विराट शरीर कहलाता है। हिरण्यगर्भ, समष्टि जीवों का सूक्ष्म शरीर मिलकर ईश्वर का एक हिरण्यगर्भ शरीर कहलाता है। अव्याकृत, समष्टि जीवों का कारण शरीर। प्रश्न, ईश्वर के 5 कोश का स्वरूप क्या है? अन्नमय कोश। ईश्वर के विराट शरीर को कहते हैं प्राणमय। समष्टि जीवों की कर्म इंद्रियों के देवता और समष्टि जीवों के प्राणों का देवता, ये सब मिलकर ईश्वर का एक प्राणमय कोश होता है। मनोमय, ज्ञानेन्द्रियों के देवता, समष्टि जीवों के मन का देवता चंद्रमा। विज्ञानमय, समष्टि जीवों की ज्ञानेन्द्रियों के देवता और बुद्धि के देवता ब्रह्मा मिलकर ईश्वर का विज्ञानमय कोश कहलाता है। आनंदमय कोश, समष्टि जीवों के सुषुप्तिगत आनंद को ईश्वर का आनंदमय कोश कहते हैं। अतः ईश्वर की 3 अवस्था का निर्णय। प्रश्न, ईश्वर की 3 अवस्था का स्वरूप क्या है? उत्तर, उत्पत्ति, स्थिति और समष्टि जीवों की प्रलय अवस्था मिलकर ईश्वर की ये 3 अवस्था होती हैं। समष्टि जीवों की उत्पत्ति अवस्था मिलकर ईश्वर की जागृत अवस्था होती है। समष्टि जीवों की स्थिति अवस्था मिलकर ईश्वर की स्वप्न अवस्था होती है। समष्टि जीवों की प्रलय अवस्था मिलकर ईश्वर की सुषुप्ति अवस्था होती हैं। ईश्वर के अभिमानी का स्वरूप क्या है?
वैश्वानर ब्रह्मा, सूत्रात्मा विष्णु, अंतर्यामी महादेव, ये 3 ईश्वर के अभिमानी हैं। ईश्वर के देश काल वस्तु का स्वरूप क्या है? उत्तर, जो शुद्ध सत्वगुणी माया है सो ईश्वर का देश है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये ईश्वर के काल हैं। सजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये ईश्वर की वस्तु सामग्री हैं। प्रश्न, ईश्वर के कार्य का स्वरूप क्या है? मैं एक हूँ सो बहुरूप हूँ। ऐसी जो सृष्टि की आदि में ईश्वर की इच्छा हुई, उसे प्रलय पर्यंत सृष्टि के कार्य में चलावे, यह ईश्वर का कार्य है। प्रश्न, ईश्वर के कर्म का स्वरूप क्या है? सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, विभु, स्वाधीन, एक बखान, प्रोक्ष और असमर्थपना, माया उपाधिवान। सर्वशक्तिपना, सर्वज्ञपना, स्वाधीनपना, एकपना, प्रोक्षपना, समर्थपना, व्यापकपना, माया उपाधिवानपना, ये ईश्वर के 8 कर्म हैं। प्रश्न, ईश्वर का वाच्य स्वरूप क्या है? ईश शरीर रू कोश पुनि अवस्था रू अभिमान, देश काल वस्तु धर्म हूँ सहित सर्व को जान। ईश्वर के 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्था, अभिमानी, देश काल वस्तु और धर्म सहित सामग्री। शुद्ध सतो गुण माया युक्त चित छाया मिल दोई, अधिष्ठान पुनि तीसरा ईश्वर वाक्या जोई। शुद्ध सत्वगुणी माया और माया का अधिष्ठान ब्रह्म चेतन और माया में ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब रूपी चिदाभास, इन सर्व सहित यह सर्वज्ञ ईश्वर का वाच्य स्वरूप कहलाता है। प्रश्न, ईश्वर का लक्ष्य स्वरूप क्या है? कर्म शरीरादिक युक्त ही माया छाया त्याग, शेष रहे अधिष्ठान जो कर जिसमें अनुराग। निर्विकल्प निर्बंध नित्य, निरावरण निर्द्वंद, निर्गुण निकलंग निरंजन, निरातंक निरफंद। अटल अखंड अविगत यज अविनाशी अविकार, निराकार निर्लेप सत, इस लक्ष्य उदितार। ईश्वर के 3 शरीर, 5 कोश, अवस्था, अभिमानी, देश काल वस्तु धर्म सहित शुद्ध सत्वगुणी माया और माया में ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब रूपी चिदाभास के भाग का परित्याग करके अवशेष रहा जो माया का अधिष्ठान ब्रह्म चेतन, यही ईश्वर का लक्ष्य स्वरूप है। प्रश्न, जीव ईश्वर की एकता कैसे हो सकती है? उत्तर, दोहा छंद। सतचित आनंद लक्ष्य लक्ष्य, अक्षय अजर अनूप, शिवरू ईश सिद्धांत में असी भांति किय रूप। हे शिष्य, सत्य स्वरूप तव अजर अमर विकार, परमानंद प्रकाशी नित्य ब्रह्मास्मि निराधार। जीव और ईश्वर के वाच्य स्वरूप में भाग त्याग लक्षणा करने के पश्चात केवल जीव का लक्ष्य स्वरूप कुटस्थ आत्मा साक्षी है, वही अस्थि भांति प्रिय स्वरूप ब्रह्म है और वही ईश्वर का लक्ष्य स्वरूप सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इस प्रकार निर्णय शोधित क्रिया द्वारा ब्रह्मवेत्ता महात्माओं ने जीव ईश्वर लक्ष्य स्वरूप में एकता मानी है। हे प्रिय दर्शन, तेरी आत्मा अजर अमर अविकार परम प्रकाशी ब्रह्म स्वरूप है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए तू अपने आप में ब्रह्मास्मि स्वयं के सूक्ष्म मंत्र को सतत काल मनन निध्यासन कर, ये वाणी सदा सर्वोत्तम सदा स्वरूप श्रेय कर हैं।